शहबाज गिल के ड्राइवर की फैमिली के ऊपर पुलिस ने एफआईआर काटी। उस एफआईआर में जो लिखा है ना पुलिस ने, उसके मुताबिक पुलिस को डूब के मर जाना चाहिए। यानी किस तरह की पुलिस है इस्लामाबाद की कि मैं एफआईआर पढ़ के हैरान हो गया। एफआईआर में लिखते हैं कि 3 थानों की पुलिस गई है शहबाज गिल के ड्राइवर के घर पे छापा मारने के लिए रात के वक्त, और ये रात को कुछ 2:30-3 बजे का वक्त था रात का जब ये छापा मारा इन्होंने। यानी रात के 3 बजे पुलिस छापा मारती है, 3 थाने मिलकर छापा मारते हैं एक गरीब ड्राइवर के घर के ऊपर। और वहां आगे वो बता क्या रहे हैं कि उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। पुलिस वाले 3 थानों वाले बता रहे हैं कि वो एक घर वाले हैं, खवातीन और बच्चे हैं, और 10 माह की बच्ची है, और साथ एक उसका देवर भी है, यानी देवर तो नहीं है, उसका साला है जो ड्राइवर है उसका, वो भी। तो इन लोगों ने मिलकर सारी पुलिस को पकड़ लिया और पुलिस के कपड़े भी फाड़ दिए, और पुलिस का ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल है जिसके अंदर फलां सिम मौजूद थी, वो भी छीन लिया, पर्स भी छीन लिया, एटीएम कार्ड भी ले लिया, और 15,000 रुपए भी जबरदस्ती छीन लिए। यानी ये पुलिस इस्लामाबाद की लोगों की हिफाजत करेगी कि 3 थाने मिलकर एक छोटे से चंद मरले के घर में ये गए, 3 पुलिस स्टेशन मिलकर, और उस घर के अंदर रहने वाले निहत्ते और कमजोर तरीन लोगों ने पुलिस का ही सामान छीन लिया। ये एफआईआर काटी है इन्होंने, शर्म नहीं आती इनको। और जिस तरह की नाइंसाफी इन्होंने एक 10 माह की बच्ची के साथ की है, इसका जवाब तो इनको मिलेगा और कुदरत देगी। आप देखेंगे आने वाले वक्त में जब भी कोई जुल्म करता है तो जुल्म का हिसाब उसे देना पड़ता है, यहां भी देना पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी देते हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम वाला मामला फरमाए। कर दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखें। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर, तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रही है। मैं आपसे एक मिनट अब नजर आ रहा है कि अगर फौरी तौर पर इलेक्शन होता है तो दोबारा इन्होंने क्लीन स्वीप हो जाना है इनके खिलाफ। किन के खिलाफ क्लीन स्वीप हो जाना है? मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ। इसमें अब एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि किसी तरीके से इमरान खान और उनकी पार्टी को दिखाया जाए कि वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हैं। इसकी काविश की जा रही है। काविश किन की जानिब से की जा रही है? स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की जानिब से। इसकी काविश 2 वजूहात से की जा रही है। एक तो वजह यह है कि फौज के अंदर जो हमारा लाइन स्नैक है, जो हमारा हवलदार है, जो हमारा सिपाही है, जो हमारा कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इन रैंक्स की क्योंकि बहुत बड़ी तादाद होती है, इन रैंक्स के ऊपर पीटीआई के खिलाफ एक नफरत खड़ी की जाए। फौज का जो रैंक एंड फाइल है उसके अंदर ये मैसेजिंग की जाए, और उस मैसेजिंग को करने के लिए आपने देखा पहले आरिफ अलवी साहब के खिलाफ, जो सदर पाकिस्तान, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा। एक बच्चा जिसने बिल्कुल गलत ट्वीट किया, वो 17 साल का बच्चा, उसके शायद 50 उसको लोग फॉलो करते थे, और 1 लाइक था उसे, 1 लाइक था उस ट्वीट का। उसको एक 30 लाख जिस अकाउंट की फॉलोइंग है, सलीम साफी, वो रीट्वीट करता है, फिर अंसार अब्बासी रीट्वीट करते हैं। हमें दोनों को पता है कि सलीम साफी बाकायदगी से किससे मिलते हैं, हमें दोनों को पता है कि अंसार अब्बासी को स्टोरीज कौन फीड करता है। उस जगह से इन दोनों को वो फीड किया जाता है। यहाँ तो चले नजर आ रहा है कि बज़ाहिर शहबाज गिल का इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है कि उन्होंने सलीम साफी और अंसार अब्बासी को सदर पाकिस्तान के खिलाफ खबर फीड की। आगे चलते हैं। इमरान खान ने ये कहा कि अगर कभी मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़े कि मेरी फौज तगड़ी रहे, तो मैं उसके लिए भी कभी 1 सेकंड के लिए नहीं सोचूंगा। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर इमरान खान, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी फौज को किसी तरह से भी कमजोर करने का सोचें, या अपने किसी शहीद के लिए कोई ऐसी बात कोई अदा करे और हम उसे माफ करें। यहाँ शहबाज गिल केस बिल्ड कर रहे हैं कि क्यों तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं हो सकती और शहीदों के खिलाफ कोई मनफी मुहिम नहीं चला सकती, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप का इस मौजू पर मौकफ वाज़ेह है। पाकिस्तान की अक्सरियत, जो एक 90% से ज्यादा अक्सरियत चोरों के खिलाफ है, अपनी फौज के साथ है, उस अक्सरियत का जहन बदलने के लिए